आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। इससे पहले हम लोग पढ़े थे टेंस के डिटेल्स पढ़े थे, इसके 3 भेद भी पढ़े थे। उसमें से अब हम एक एक भेद को पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल। प्रेजेंट वर्तमान समय में जब कोई सामान्य क्रिया होती है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, यानी इसका परिभाषा ऐसे कर सकते हैं। वर्तमान काल में होने वाली सामान्य क्रिया को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या इसको इस तरह से कर सकते हैं, ए सिंपल वर्क दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया इसका पहचान। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मोहन खेलता है। मोहन खेलता है, खेलता है। मोहन प्लेज। मोहन प्लेज। इसका पहचान, इसको हम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानेंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हूं लगा हो, उसे हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। लिखेंगे जिस हिंदी वाक्य, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्रिया या वाक्य के अंत में क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ते हो, लगा हो। लगा हो। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ये सब लगा रहेगा, इसको हम समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम वाक्य को पहचान जाएंगे, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसके रूल आता है। कुछ चीज को रूल को देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस V5 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। V5 मतलब क्या होता है? V5 मतलब होता है भर में यस या यस। कब लगेगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो है यस या यस लगते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगेगा? यस या यस लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, मोहन आम खाता है। सीता किताब पढ़ती है। किताब पढ़ती है। तो क्या होगा? सीता रीड्स ए बुक। इस तरह से अनेक हो जाए। मोहन खेलता है। मैं जाता हूं। मैं विद्यालय जाता हूं। तुम किताब पढ़ते हो। तुम गीत गाते हो। राधा खेलती है। सीता गाती है। अंत में ता है, ती है लगा देगा। इस तरह से वाक्य हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट से। और हम देखते हैं कोई वाक्य, राम आम खाता है।
राम इट्स ए मैंगो, इट्स ए मैंगो। तो ये हो गया इसका रूल। तो मेन दो चीजें हैं हमको ध्यान रखना है, ये पहचान और इसका रूल। पहचान और रूल याद रखेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसका और भी रूल है, इसका और भी नियम है। उस नियम पर ये हो गया इसका एफर्मेटिव रूल। अब हम इसका देखते हैं निगेटिव रूल। इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। इसका पहला रूल जो था, पहला रूल हम क्या लिखे थे, सब्जेक्ट प्लस वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये देखे थे। ऐसे इसका एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल हो गया ऐसे, एग्जांपल यहां पर देखते हैं। मोहन पढ़ता है, या मोहन किताब पत्र लिख, मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। तो एग्जाम्पल रूल क्या हो गया, मोहन इट्स ए मैंगो। हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या इसका, अब दो नंबर दो में निगेटिव रूल। निगेटिव रूल क्या होगा, इसमें नहीं लगेगा, यानी नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो जब भी नॉट का प्रयोग हो जाएगा इसमें डू डज लग जाएगा। तो जैसा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1, इसमें क्या आएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, डू डज। तो डू डज का प्रयोग कहाँ होगा, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में डज का प्रयोग होगा, बाकी समय में डू का प्रयोग होगा। तो इसका यदि हम एग्जांपल देखेंगे, एक चार्ट देख लेते हैं, तो किसमें डू लगेगा किसमें डज लगेगा। तो डू डज के लिए हम एक चार्ट खींच लेते हैं। हो जाएगा पर्सन सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई, इसमें वी, यू, ही, सी, दिस, डाइट, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन। इसमें दे, दीज, दोज, प्लूरल,
आई के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, यू के साथ डू के साथ डू, डी डू के साथ डू लगेगा, बस ही सी दिस डैट के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, डज लगेगा। इसको इसे अच्छा लगेगा, कैपिटल लेटर लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। हम क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में डज लगता है, बाकी सब में क्या लगता है, डू लगता है। इस सबको लिखकर याद कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको देखिए हम क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या लगता है, तो डज, और बाकी सभी में डू लगता है। तो इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं, मोहन आम नहीं खाता है, मोहन किताब नहीं पढ़ता है, राधा किताब नहीं पढ़ती है, नहीं पढ़ती है। क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो जाएगा राधा डज नॉट रीड ए बुक, डज नॉट रीड ए बुक, इस और भी देख लेंगे। मोहन आम नहीं खाता है, इसमें सिंपल वाक्य में नहीं लग जाएगा। जैसे मोहन आम नहीं खाता है, मोहन डज नॉट ईट ए मैंगो। तुम गीत नहीं गाते हो, तो यू के साथ डू लगेगा, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। चलो नंबर 3 हम देखते हैं। नंबर 3 इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखेंगे निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल, इंट्रोगेटिव रूल। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखो या इंट्रोगेटिव रूल में क्या होगा, डू डज को बाहर निकाल लिया जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें क्या लगेगा, क्या राधा किताब पढ़ती है, क्या राधा किताब पढ़ती है, हो जाएगा क्या, डज राधा रीड ए बुक, क्या मोहन आम खाता है, डज मोहन ईट ए मैंगो। क्या राम स्कूल जाता है, डज राम गो टू स्कूल। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। रूल नंबर 4 में हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें नेगेटिव हो जाएगा, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल। तो इसमें क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट में यहाँ पर नोट लग जाएगा, सब्जेक्ट में क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट, और वही सब रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा रूल, तो हो जाएगा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो गया। इसमें भी एग्जाम्पल में क्या होगा, राधा के बाद नहीं लगेगा, क्या राधा नहीं किताब पढ़ती है, क्या मोहन आम नहीं खाता है। एग्जाम्पल, क्या सीता गीत नहीं गाती है, क्या सीता गीत नहीं गाती है, गीत नहीं गाती है। डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग,
सॉन्ग। डज सीता नॉट सिंग ए सॉन्ग? क्या राधा किताब नहीं पढ़ती हैं? डज राधा नॉट रीड ए बुक? क्या तुम नहीं खेलते हो? डू यू नॉट रीड? डू यू नॉट प्ले? इस तरह से नोट हो जाएगा। तो हो जाएगा ये रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या हो जाएगा? WHS। WHS मतलब जब, क्यों, कहाँ, कैसे लग जाते हैं, किसको कहते हैं? WHS आर्टिकल होते हैं, इसको कहते हैं WHH रूल। WHH रूल में क्या हो जाएगा? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले WHH लग जाएगा। कैसे हो जाएगा इसका? WHH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें हो जाएगा राधा क्यों नहीं पढ़ती हैं? एग्जाम्पल क्या है इसका? राधा क्यों नहीं किताब पढ़ती हैं? किताब पढ़ती हैं। डब्ल्यू चीज लगेगा इसमें और बस वही रहेगा, क्यों नहीं पढ़ती हैं? तो व्हाई डज राधा नॉट रीड ए बुक? Why does राधा नॉट रीड ए बुक? मोहन क्यों नहीं आम खाता है? मोहन क्यों आम खाता है? सीधे नहीं लेगा इसको। राधा क्यों किताब पढ़ती है? राधा क्यों किताब पढ़ती है? Why does राधा रीड ए बुक? अब रूल नंबर 6 में हो जाएगा WHH प्लस नॉट। WHH प्लस नॉट इसमें नहीं लग जाएगा। राधा क्यों नहीं किताब पढ़ती है? तुम क्यों नहीं विद्यालय जाते हो? हो जाएगा WHH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। राधा क्यों नहीं किताब पढ़ती है? इसमें क्यों नहीं लग जाएगा। तुम क्यों नहीं विद्यालय जाते हो? तुम क्यों नहीं विद्यालय जाते हो? Why do you not go to school? तो इस तरह से हम क्या देखें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सभी रूल हो गया। 6 रूल हो गया इसका। अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल, WHS रूल, WHS प्लस नॉट रूल। तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, कुछ जगह रूल नहीं है, खाली सिंपल पहला रूल याद रखना है। पहला रूल याद रखेंगे। इसके बाद दूसरा में डू डज का प्रयोग हो गया। निगेटिव में क्या लग गया? डू डज लग गया। और डू डज का प्रयोग हम ध्यान रखेंगे। डू डज कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में डज लगता है, बाकी सभी में डू लगता है। इसके बाद हम देखते हैं डू डज लग गया। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? डू डज को बाहर कर देंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करेंगे? बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव WHS में क्या करना है? केवल इंट्रोगेटिव वाला में WHS लगा देना है। तो यदि हम याद करते हैं और दिमाग लगाते हैं तो सिंपली सभी रूल याद हो जाएगा और दिमाग हमेशा याद रहेगा। तो हम दिमाग वाले काम करते हैं तब। यदि हम रटेंगे, इधर से रटेंगे, उधर भूल जाएंगे। इसके बाद हम इसको शॉर्ट में फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। इसको देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर एक बार इसको शॉर्ट में देखते हैं।
इस चीज का पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ती हूं। जब ये सब किसी हिंदी वाक्य के अंत में लगा रहेगा तो हम समझेंगे यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान लेंगे तो इसके लिए रूल है। पहला रूल अफर्मेटिव वाक्य है, सिंपल वाक्य जो रहेगा, सिंपल वाक्य है इसे अफर्मेटिव वाक्य कहते हैं, सिंपल रूल कहते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट पहला रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। V5 प्लस, और V5 मतलब क्या होता है? V5 मतलब हो गया वर्ब में यस या वर्ब में यस या यस लगा देंगे, वर्ब में यस या यस लगा देंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का जब सब्जेक्ट रहेगा तो उसके वर्ब में यस या यस लगेगा, बाकी सभी में V1 लगेगा। तो हम देखते हैं क्या, तो ये हो गया पहला रूल। इसके बाद दो रूल में, दूसरा रूल में इसके निगेटिव करेंगे तो निगेटिव रूल अफर्मेटिव रूल हो गया। निगेटिव रूल में इसमें सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। नंबर 3 इंट्रोगेटिव रखेंगे, डू डज बाहर ले आएंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो गया। नंबर 4 इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव रखेंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, बस हो गया। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो गया। नंबर 5 में WHS हो गया। इसमें खाली इंट्रोगेटिव के पहले WHS लगा देना है। WHS प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। 6 में WHS प्लस नॉट WHS प्लस, इसमें केवल सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो हम देखें ये 5 रूल हो गया। और यदि केवल एक रूल से ही, इसी रूल को से ही थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, बहुत सारे रूल बन जाता है। इसका 6 रूल हो गया यहाँ पर। फिर वॉइस में जाएंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन करके इसमें हम 5-6 रूल बनाते हैं। इसी तरह से मॉडर्न वर्ड में कहीं जाने के बाद रूल यही रहते हैं, मेन रूल में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और इस तरह से बहुत सारा रूल बन जाता है। तो हम देखें यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसको बनाइए और इस पर ट्रांसलेशन बनाइए। जो नहीं बने उसे कमेंट कीजिए, इसको हम बनाएंगे। और कोशिश कीजिए हम लोग रोज आप ग्रामर पढ़ेंगे, ग्रामर में और ट्रांसलेशन में जो होगा टेंस को पढ़ते हैं। और हम इस तरह से अब ग्रामर पढ़ना शुरू करेंगे। टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन, जितना भी है उस सभी को हम बारी बारी से पढ़ते रहेंगे। आप लोग एक फेयर बनाइए, कॉपी बनाइए, इसमें लिखिए, पूरे ग्रामर को हम खत्म करेंगे। तो देखिए, पढ़िए, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, इसको कमेंट कीजिए। क्या सुधार करना है, कहाँ क्या समझ में नहीं आता है, इसको कमेंट कीजिए। और जो पढ़ना हो, नया चीज पढ़ना हो या समझना हो, इसको कमेंट कीजिए। या व्हाट्सएप नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर हो गया, उस नंबर पर भी आप कमेंट करके भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर हो गया 9308051233। इस पर भी आप कमेंट करके हमको भेज सकते हैं, जो भेजना हो वो भेज सकते हैं। हम इस पर काम करेंगे। हमारा मोटिव बस है पढ़ाना। आप लोग पढ़ना चाहे, जो आपको पढ़ना है वो हमें कमेंट करें, हम वो पढ़ाएंगे। ऑल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में जहां जो समस्या हो,
पहले से लेकर 12वीं तक, पहले से लेकर 10वीं तक के ऑल सब्जेक्ट में जहां जो आपको समस्या हो आप हमें कमेंट करें, हम उस समस्या को समाधान करेंगे। और 12वीं का 8 सब्जेक्ट, पहले से लेकर 10वीं के ऑल सब्जेक्ट और 12वीं का 8 सब्जेक्ट में जहां जो समस्या हो आप हमें कमेंट करें, हम इसको आंसर देंगे, इसको सॉल्व करके आगे समस्याओं को हम निदान करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।